नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और साथियों। आज हम बात करेंगे छात्रवृत्ति की अगली कड़ी में। हमारा लगातार हम छात्रवृत्ति से संबंधित स्कीम्स के बारे में आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कौन कौन सी छात्रवृत्तियाँ होती है। सारी छात्रवृत्तियों के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। जो भी साथी पहली बार हैं इस चैनल पर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद आपको चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स नाम का एक फोल्डर उपलब्ध होगा। वहाँ पर संपूर्ण जो छात्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप संबंधित जो छात्रवृत्ति से संबंधित हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये छात्रवृत्ति जो है अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से जानी जाती है और ये छात्रवृत्ति कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उपलब्ध होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जिसे कहते हैं हम साधारण में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में। ध्यान रखना, ये छात्रवृत्ति हमारी जो नियमित विद्यार्थी होते हैं वही इसका लाभ उठा सकते हैं। नियमित विद्यार्थी ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पर है कि ये जो आवेदन होते हैं, ध्यान रखना, प्रतिवर्ष ये जुलाई और अगस्त के इसमें महीने में भरे जाते हैं। तो आप अपने विद्यालय से संपर्क करना है। जुलाई और अगस्त में प्रतिवर्ष भरे जाते हैं। इसका टाइमिंग यही होता है हमेशा, इसकी जो छात्रवृत्ति के लिए जो आवेदन किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इसकी डेट बढ़ जाती है तो सितंबर अक्टूबर हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर हमारी जुलाई और अगस्त का महीना इसका शुरुआती महीना होता है। अब बात करते हैं इसकी संक्षिप्त में आपको जानकारी दे देता हूँ। वैसे बहुत ही संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखिए साथियों, ये जो योजना है इसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक ये इसी के नाम से जानी जाती है। इस योजना की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की, यदि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या आप चाहें तो अपने ई मित्र के माध्यम से बना सकते हैं। अपने पास में ई मित्र सेंटर होगा, हर गांव, शहर और हर गली, हर जगह ई मित्र सेंटर है। वहां पर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके बनाने में मात्र कितने दिन लगेंगे? 2 या 3 दिन का समय लगता है और आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 2004 और 2005 में हुई थी। उसके बाद इसका अंतिम संशोधन 2017 में हुआ। इसमें सिर्फ लाभान्वित विद्यार्थी हैं, ओबीसी के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। ये ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन यहाँ पर है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नगर पालिकाओं द्वारा जो संचालित स्कूल हैं या शिक्षा विभाग द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय हैं, उनके जो विद्यार्थी जो नियमित रूप से कक्षा 6 से कक्षा 10 में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं वही इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब लाभ लेने के लिए इसमें माता पिता आय का कुछ रेशियो रखा गया है कि आय कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, जिसकी माता पिता की आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य, यदि 2.5 लाख से ज़्यादा आय है तो वो विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति का हकदार नहीं होगा। और यदि माता पिता नहीं है, ऐसी स्थिति में माता पिता नहीं है और तो जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई संरक्षक है उसके, जैसे मान लीजिए चाचा है या मान लीजिए कि उसके बड़े पापा है या दादा है, तो उनकी भी आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे जो विद्यार्थी हैं वो जिसे केंद्रीय या राजकीय या सार्वजनिक स्रोतों से अध्ययन हेतु अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो, ऐसा होना चाहिए। यानी उसको किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं मिलना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आपको एक समय में एक ही छात्रवृत्ति ले सकते हैं, दूसरी छात्रवृत्ति नहीं ले सकते हैं। एक समय में एक ही छात्रवृत्ति आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आगे कि जो गत सत्र में, यदि जो मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं है रहा हो और यदि वह किसी भी वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसको छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। परंतु यदि वह उसी कक्षा के आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र में नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र माना जाएगा। उसके लिए विद्यार्थी को नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। कहने का तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, कि यहाँ पर जैसे आपने कक्षा 6 में कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और मान लीजिए कक्षा 6 आपने पास कर लिया और कक्षा 7 के अंदर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो वो कक्षा 7 में अगली जो 7 पास करेगा तो अब तक उसको छात्रवृत्ति प्रदान नहीं होगी। लेकिन कक्षा 7 पास करके यदि वो कक्षा 8 में आ जाता है तो उसको कक्षा 8 की छात्रवृत्ति मिलेगी, कक्षा 9 की छात्रवृत्ति मिलेगी, कक्षा 10 की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। लेकिन लगातार वो नियमित रूप से विद्यार्थी अध्ययनरत होना चाहिए, अनुत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें योजना में
कितना लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा है उसके लिए जो डे स्कॉलर है 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे और ये जो राशि मिलेगी 10 माह की मिलेगी। कितने माह की मिलेगी? 10 माह की मिलेगी, ध्यान रखना। अब इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, आप अपने जो विद्यालय हैं उस विद्यालय में जिस विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं उस विद्यालय के अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको अपने जो कक्षा अध्यापक हैं या आपके जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपने संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं और वो आप आवेदन वहाँ से कर दिया जाएगा ऑनलाइन। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं बाहर से आप जाकर आवेदन नहीं करवाना है। ये शाला दर्पण की पोर्टल्स के माध्यम से होता है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। अब आपको आवेदन करने के लिए उनके पास आपको क्या दस्तावेज़ देना होंगे? इसके लिए आपको सिर्फ ये प्रमुख रूप से जो दस्तावेज देने हैं, एक तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना है, एक आय प्रमाण पत्र देना है, एक भामाशाह देना है, एक आधार नंबर। ये 4 अति आवश्यक दस्तावेज हैं। और यदि आपके पास बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक भी उपलब्ध करा सकते हैं। अन्यथा ये भामाशाह से जो भी खाता लिंक होगा आपके मम्मी पापा का जिसका भी संरक्षक का जो खाता लिंक होगा उसमें आपका सीधे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए आपको क्या करना है। सिर्फ अपने ये डॉक्यूमेंट लेकर अपने संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं, अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं और इसके अलावा अपने छात्रवृत्ति प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। और ये प्रतिवर्ष ध्यान रखना जुलाई और अगस्त में इसकी शुरुआत होती है और जुलाई अगस्त के अंदर याद रखें ये महीना, और प्रतिवर्ष यहाँ पर इसी समय ये छात्रवृत्ति के लिए आवेदन होते हैं। ये राज्य सरकार और भारत सरकार का इसमें अंशदान होता है। 50% भारत सरकार देती है, 50% राज्य सरकार होती है। तो पूरी तरह से ये गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट योजना है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करें और जो भी विद्यार्थी इससे संबंधित हैं उनको ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका शेयर किसी की व्यक्ति की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। आप इससे संबंधित हैं और यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है अगली आने वाली योजना आपसे संबंधित हो सकती हैं और आपको आर्थिक सहायता मुहैया करवा सकती हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही तमाम योजनाओं से संबंधित, इसके अलावा हमारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे किसानों से संबंधित या मान लीजिए कि आप सरकारी सेवा से संबंधित जो भी स्कीम्स होती है वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं इस चैनल पर। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।